अच्छा सकलेन सर, जब आप अपने वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखते हो तो कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है और हमें वो ऐसे वर्ड्स नहीं मिलते जिसको हम लोग अपने स्क्रिप्ट में यूज कर पाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ड्राफ्ट 1 रेडी करना होगा, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो वर्ड्स है या जो हमने ड्राफ्ट 1 में स्क्रिप्ट लिखा है वो बहुत बढ़िया हो या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वर्ड्स हो उसमें। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी भी मेरे साथ भी ये चीज़ होता है कि मैं लिख रहा हूँ तो वर्ड्स नहीं आ रहा है। अगर मैंने स्टार्टिंग का 5, 6, 7, 8 लाइन लिख दिया तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आगे का 4-5 पेज लिख लूँगा आराम से। तो हम आज इस वीडियो में सकलेन खान की वीडियोस की स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, वो भी डिटेल में, और सकलेन खान से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगा जो कि स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके आंसर जो कि सकलेन खान ने इस वीडियो के लिए दिया हुआ है, जो कि आपकी स्क्रिप्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सो नो डाउट ये वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। बेसिकली ये है एपिसोड 1। तो हम लोग सकलेन खान की वीडियो हाउ स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क वाली वीडियोस को ब्रेक डाउन करेंगे और उनका हर एक मेथड को डीपली एनालाइज करेंगे और क्या क्या वो मेथड्स हैं जो वो यूज करते हैं। तो मैं इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो देखते टाइम। पहले चैप्टर में आप जानोगे बेसिक्स कौन कौन सी है और सकलेन खान अपने वीडियोस में कौन सी वो तीनों रिसर्च टेक्निक्स यूज करते हैं। चैप्टर 2 में आप स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर जानोगे और सीखोगे, और चैप्टर 3 में स्टोरी बिल्डिंग कैसे करते हैं, जैसे कि सकलेन खान अपनी वीडियोस में जस्ट लाइक हाउ स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क वाली वीडियो में वो स्टोरी है, तो वो स्टोरी कैसे बिल्डअप करना है। और चैप्टर 4 में हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि हुक, मिडल पार्ट और CTA होगा। तो चलिए सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियोस में आपको मैंने ई बुक दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है आपके लिए जो भी एक डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस बनाते हैं उनके लिए। ये ई बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इस ई बुक को लेकर अपनी स्क्रिप्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करो और फास्ट करो, क्योंकि हम लोग घंटों रिसर्च करने में टाइम देते हैं और घंटों स्क्रिप्टिंग में टाइम देते हैं, बट हमारा जो वो प्रॉम्प्ट है आपका बहुत ही ईजिली स्क्रिप्टिंग कर देगा। तो अभी 3 दिन के लिए इस ई बुक का प्राइस वही सेम टू सेम है। तो आप जाओ अपनी स्क्रिप्टिंग को और ज़्यादा फास्ट करो उस प्रॉम्प्ट से और उस ट्रांजिशन से। अगर आप इस ई बुक को यूज़ करते हो तो पहले मैं चाहूँगा कि आप उस वाले वीडियोस को देख लो जो कि 1 घंटे का वीडियो मैंने बनाया है स्क्रिप्टिंग के ऊपर। बेसिकली वो वीडियोस बहुत ही अच्छा है और बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, और इस ई बुक को जाकर आप जल्दी से बाय कर लो ऑन दी 49 रुपीज़। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो यहाँ पर देखो जो सकलेन खान सर है इस वीडियो में कौन से रिसर्च टेक्निक्स यूज़ किए हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस टाइप के से रिसर्च कर रहे हैं अपने वीडियोस का। बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री चैनल होते हैं, वो कौन कौन से वो रिसर्च टेक्निक्स है जो यूज़ करते हैं अपने वीडियोज़ में। तो सकलेन खान सर कौन सा रिसर्च टेक्निक्स यूज़ करते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अपने पहले वीडियोज़ में मैंने आपको एक रिसर्च टेक्निक्स बताया था जिसको बोलते हैं किपलिंग मेथड, और ये किपलिंग मेथड बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और इसीलिए मैंने उस वीडियो में किपलिंग मेथड को कवर किया है। तो बेसिकली इस टेक्निक्स को बोलते हैं हम लोग 5WH और 1H मेथड। तो ये टेक्निक्स मैंने उस वाले वीडियोस में पूरे डिटेल में आपको बताया है कि कैसे रिसर्च कर किया जाता है प्रॉम्प्ट से। अगर प्रॉम्प्ट्स आपके पास नहीं है तो आप ले लो प्रॉम्प्ट, जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वो 3 रिसर्च टेक्निक्स जो सकलेन खान सर यूज़ करते हैं। पहला है किपलिंग मेथड जो कि प्राइमरी मेथड होता है और बेसिकली यही हमारा स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग किपलिंग मेथड, और ये किपलिंग मेथड मुझे पता है कि आप सभी लोग को ये मेथड आता है। और हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी रिसर्च और डेटा रिसर्च के बारे में, क्योंकि किपलिंग मेथड आपको आता है जिसमें कि हम लोग 5WH 1H मेथड भी बोलते हैं। तो स्टोरी रिसर्च होता क्या है और डेटा रिसर्च क्या होता है, और मैं आपको यही 2 रिसर्च के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे किया जाता है ये रिसर्च। तो देखो किपलिंग मेथड को आपको पता होगा कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ जैसे क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं जिसके हम लोग आंसर फाइंड करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। हम लोग आते हैं स्टोरी रिसर्च। स्टोरी रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी वीडियोस के लिए। बेसिकली जब भी हम अपने स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग कभी न कभी अपने किसी न किसी पैराग्राफ में हम लोग किसी एक स्टोरी के पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में बात करते हैं या कोई इवेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो होती है एक स्टोरी। तो स्टोरी आपको दिखाना कैसे है, जैसे कि सकलेन खान सर ने इस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो जैसे कि सकलेन खान की आप ये वाली वीडियो देखियो हाउ स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क। इस वाले वीडियो में आप देखोगे कि 2 से 3 मिनट का एक स्टोरी चलता है, जैसे कि वो स्टोरी है विजय केडिया के ऊपर। तो ये स्टोरी पहले आप देख लो कि क्या है ये स्टोरी। साल था 1973 और 14 साल का एक मिडिल क्लास
क्लास लड़का अपने परिवार के साथ कोलकाता के बड़ा बाजार में रहता था। उसके पापा और ग्रैंडफादर दोनों स्टॉक ब्रोकर का काम करके अपनी जिंदगी का गुजारा किया करते थे, और अचानक उसके पापा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसके पापा की डेथ हो जाती है। वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता है और अपने 10th की एग्जाम में भी फेल हो जाता है। अपने ग्रैंडफादर के साथ रहकर उसे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। तो आपने देखा ये स्टोरी कैसे शकील खान ने प्रेजेंट किया है, काफी स्मूथ स्टोरी प्रेजेंट किया है। तो मैं आपको ये वाला ग्राफ दिखाता हूँ, इसी ग्राफ पे वो स्टोरी बेस्ड है। तो पहले आप यहाँ पर देखो, पहले जो शकील खान ने बिगिनिंग, मिडल और एंड में काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक काम किया है, उसमें टेंशन बिल्ड किया है। टेंशन बिल्ड किया है आपको, यहाँ मैं आपको दिखा दूं। पहला क्या इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लाइक स्टार्ट हो रहा है जो स्टोरी, ऐसे स्मूथली स्टार्ट हो रहा है। जो यहाँ से ग्राफ उठा हुआ है, टेंशन देखो, राइजिंग एक्शन है यहाँ पर देखो आप, टेंशन बिल्ड हो रहा है। होते होते फिर वहाँ पर क्लाइमैक्स आए कि वो कैसे फिर वो पैसा लॉस कर दिए वहाँ से। फिर वहाँ पर फॉलिंग एक्शन हो रहा है, तो वो कैसे अपने जो उनका जो पैसा डूबा उसको कैसे रिकवर करने लगे वहाँ पर। तो अपना वो कैसे और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने उस स्टॉक मार्केट में, कैसे ज़्यादा स्ट्रेटजीज काम कर रहे हैं वो विजय केडिया। तो आप भी अगर कोई स्टोरी बिल्ड कर रहे हो तो इसी ग्राफ पे बिल्ड करना, जो कि हमारे स्क्रिप्ट के पैराग्राफ में यूज होता है। चाहे वो मिडल में हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो एंडिंग के पहले, CTA के पहले वो यूज हो, तो वो वहाँ पर यूज होता है। तो एक शॉर्ट स्टोरी बिल्ड करने से पहले आप ये समझ लो कि हमारा मेन कैरेक्टर क्या है। पहले आप ये डिसाइड कर लो कि हमारा स्टोरी क्या होगा, हमारी स्टोरी के कैरेक्टर कौन कौन से हैं। लाइक शकील खान सर ने इस वीडियो के लिए एक स्टोरी लिया है वो विजय केडिया के बारे में, हाउ स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क, ये रिलेट कर रहा है उस स्टोरी से। तो आपको भी अगर कोई स्टोरी बना रहे हो तो आपके वो टॉपिक से रिलेट करे। तो जैसे मैं कोई एक टॉपिक, जैसे आपको कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा ChatGPT पे, आपको कोई भी स्टोरी बिल्ड करना हो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है कि कौन से वो स्टोरी होंगे या कौन से वो कैरेक्टर्स होंगे। मैं जाऊँगा ChatGPT पे, यहाँ पे टाइप कर दूंगा नेम द फेमस इंडियन सक्सेस स्टोरी ऑफ द ट्रेडर एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। तो आप जैसे ही इसको टाइप करोगे आपको यहाँ पर बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं बोला तो यहाँ पर लिस्ट टाइप कर दो, देन यहाँ पर आपको बहुत सारे वो सक्सेस स्टोरी मिल जाएंगे आपके टॉपिक के रिलेटेड। जैसा कि मेरा जो टॉपिक है हाउ स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क, तो उसके रिलेटेड मेरा यहाँ पर देखे राकेश झुनझुनवाला का ही स्टोरी आप ला सकते हो, या फिर राधा कृष्णन दामनी, या फिर विजय केडिया, जैसे शकील खान ने अपने वीडियोज में विजय केडिया का स्टोरी यूज किया है, या फिर रमेश दामनी। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। और आपको ये मैं बता दूं कि इस स्टोरी को बिल्ड कैसे किया जाता है। तो बेसिकली 2 मेथड होते हैं स्टोरी रिसर्च करने का। पहला है कि हम किपलिंग मेथड का यूज करें, ChatGPT पे जाए और किपलिंग मेथड का यूज करें और स्टोरी फाइंड करें। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है, आपको शॉर्टकट में स्टोरी कहीं से फाइंड करनी है, तो आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको सिंपल से एक सॉल्यूशन बताता हूँ, आप वो यूज कर पाओगे। तो पहले आप यहाँ पर गूगल पे जाओ। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि मैं एक स्टोरी यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं एक स्टोरी लेता हूँ राकेश झुनझुनवाला का। देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्लैश दूंगा, आपको यहाँ पर स्लैश देना है। या पहले आप लिखो बायोग्राफी, देन उसके बाद यहाँ पर स्लैश करो, देन उसके बाद टाइप करो रेडिट। अब जैसे इसको टाइप करोगे एंटर कर दो, देन आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी राकेश झुनझुनवाला से। और ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टोरी होती है, मैं इसको यूज किया हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आप खुद मैनुअल करना चाहते हो तो आप जाकर किपलिंग मेथड का यूज कर पाओगे। पहले आप यहाँ पर जाओ, ट्रूथ ऑफ राकेश शर्मा झुनझुनवाला ग्रोथ एंड राइज एंड एनालिसिस ऑफ राकेश शर्मा झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट जर्नी। आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो और उसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखो इनकी स्टोरी की पूरी यहाँ पर बढ़िया से लिखी गई है। तो ये स्टोरी आप यहाँ से पढ़ लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये इंग्लिश में है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ChatGPT जाओ और लिखो राइट इन इंग्लिश और पेस्ट कर दो। अब जैसे ही एंटर करोगे ChatGPT आपका ये स्टोरी बढ़िया से टाइप कर देगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने वीडियोस के लिए स्टोरी फाइंड करते हैं। आप गूगल से फाइंड कर सकते हो, या फिर एक ऐसा मेन सोर्सेस है जहां से हम लोग फाइंड करते हैं, वो है रेडिट। रेडिट पे बहुत सारी स्टोरीज पड़ी हुई हैं जिसको आप अपने वीडियोस में यूज कर पाओगे। तो ना हमारा जो पहला काम हो गया इंट्रो बनाने का, तो इंट्रो बनाने वाला काम हो गया। लाइक यहाँ पे देखो झुनझुनवाला 1985 में 25 साल की उम्र में CA बन गए। उनके पापा इनकम टैक्स कमिश्नर थे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही खराब थी। RJ ने मार्केट में आने का फैसला किया, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं था। बेसिकली उनके पास 5,000 रुपये था। तो यहाँ पर देखो इसलिए उन्होंने अपने CA भाई से, क्लाइंट से पैसे उधार लिए और ये अमाउंट
लगभग 7.5 लाख के आसपास था। तो आप ऐसे यहाँ से स्टोरी यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। देखिए अब बहुत बढ़िया स्टोरी है, बस आपको यहाँ पर माइनर चेंजेस करना है, आपको यहाँ पर ट्रांजिशन यूज़ करना है आपको, बस आपको यहाँ पर ये आपका स्टोरी बिल्ड हो गया है। हमारा यहाँ पर इंट्रो बन के रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट आता है हमारा डेटा रिसर्च। तो डेटा रिसर्च में कुछ ज़्यादा वैसा है नहीं, क्योंकि हम लोग जो किपलिंग मेथड यूज़ करते हैं उसी में जो डेटा यूज़ होता है उसको बोलते हैं डेटा रिसर्च। तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों थोड़ा अलग अलग है। तो बेसिकली जो सोर्सेस होता है वही होता है डेटा रिसर्च। तो हम लोग वो सोर्सेस में जाकर क्लिक करके वो जो डेटा फाइंड करते हैं वहीं से आता है डेटा रिसर्च। जैसे कि मैं यहाँ पर परप्लेक्सिटी में जाकर ये इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। और जैसे ही एंटर करोगे आपको यहाँ पर आप देखोगे सोर्सेज आपको मिल गए, जैसे विकिपीडिया है, ब्लिंक एक्स है, या फिर तो मैं यहाँ पे ब्लिंक एक्स पे चले जाता हूँ और यहाँ से झुनझुनवाला की जो बायोग्राफी है या फिर जो कुछ भी है मैं यहाँ से उसको पढ़ लेता हूँ। तो यही होता है ये डेटा रिसर्च। तो ये ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बेसिकली मैंने आपको ये स्टोरी रिसर्च बता दी और डेटा रिसर्च कैसे क्या होता है डेटा रिसर्च। तो ये बेसिक सिंपल सी बातें हैं, इसको ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि आपको ये पता होगा। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है चैप्टर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग सकलेन खान की इस स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल में इसमें बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर 2 पे जाते हैं। तो आ गए हम लोग चैप्टर 2 पे और हम लोग बात करेंगे सकलेन खान की इस वाले वीडियो में उनका स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर क्या था। तो स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। तो चलो हम लोग सीखते हैं चैप्टर 2 में, बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो बेसिकली सकलेन खान का जो मैंने स्क्रिप्ट को डिकोड किया उसमें मुझे ये एक सिंपल सा एक लाइन मिला और ये लाइन आप सुनो क्या है। पहले एक स्टोरी दिखाया गया था उस वाले वीडियोस में, उसके बाद जो एक्चुअल पॉइंट था लाइक हाउ स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क, तो स्टॉक मार्केट्स के बारे में डिटेल में बताया गया। उसके बाद उसका डार्क रियलिटी क्या है एंड देन उसका सॉल्यूशन बताया गया। तो ये जो पेज है आप इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लेना। बेसिकली आप भी जब अपने स्क्रिप्ट को लिखना तो आप इसी बेस पे लिखना, क्योंकि यही एक बढ़िया मेथड है जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बनता है। तो मैं जब भी यूज़ करता हूँ यही स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर है जो कि सकलेन खान सर भी यूज़ करते हैं। पहला जो उनका ये वाला वीडियो देखोगे उसमें आप देखोगे कि एक स्टोरी बताई गई है विजय केडिया के बारे में। इमोशनल स्टोरी है, आपको इसमें ये इमोशनल स्टोरी आपको रिलेट करता है कि यार एक लड़का ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा प्रॉफिट किया स्टॉक मार्केट में। तो आपको ये कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं आप इससे रिलेटेबल होते हो। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट, जो कि हम लोग एक स्टोरी से स्टार्ट किए हैं, जो कि सकलेन खान ने स्टोरी से स्टार्ट किया है। तो नाउ ये उसके बाद हम आते हैं मिडिल पार्ट, क्योंकि मिडिल पार्ट में आप एक्सप्लेन करोगे। आप अगर उस स्क्रिप्ट को बारे में बताऊं तो जैसे उस स्क्रिप्ट में बताया गया है कि स्टॉक मार्केट का सिंपल हिस्ट्री बताया गया है स्टार्टिंग में, और उसके बाद हाउ ट्रेडिंग सिस्टम इवॉल्व, ट्रेडिंग का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है, एंड हाउ आईपीओ वर्क यूजिंग रिलेटेबल फास्ट फूड शॉप एग्जांपल। उन्होंने एक एग्जांपल से पूरी आईपीओ को खत्म कर दिया है। तो उनका जो एग्जांपल था वो है फास्ट फूड एक शॉप से उन्होंने आईपीओ को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एक एग्जांपल से। नाउ देन उसके बाद आता है स्टॉक बाइंग सेलिंग डिमांड सप्लाई मॉडल एक्सपेरिमेंट। नाउ उन्होंने स्टॉक बाई सेलिंग डिमांड को एक्सप्लेन किया है बहुत ही सिंपल से। आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको मैं एक चीज भी दिखाता हूँ, सकलेन खान के एकदम सेम टू सेम डिक्टो वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। बेसिकली पूरा सेम नहीं है, बट हाँ एक सिंपल सा अगर आप उसके समझोगे तो उस वीडियो से आप आइडिया ले सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा, सकलेन खान शायद इस वीडियो से आइडिया लिए होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ना उसके बाद हम रियलिटी चेक के बारे में बात करते हैं। डार्क साइड क्या है स्टॉक मार्केट का, जैसे कि रूमर्स क्या क्या कौन कौन से हैं, इमोशंस है, मैनिपुलेशन है, स्टॉक कैसे अफेक्ट होता है, तो ये सब के बारे में वो सकलेन सर बात की है। उसके बाद उन्होंने हर्षद मेहता का एग्जांपल लिया है, मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में बताया है। देन उसके बाद लॉसेस के बारे में बताया कि कैसे हमें लॉसेस का सामना करना पड़ता है और कैसे फोमो होता है किसका, तो उसके बारे में ये रियलिटी डार्क साइड में उन्होंने कवर किया है। नाउ अब आता है सॉल्यूशन के बारे में। तो उन्होंने वो अपने स्क्रिप्ट में सॉल्यूशन भी बताया है, लास्ट में आप देखोगे तो सॉल्यूशन भी बताया है। तो उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है और इट्स अबाउट ये एक पेशेंस का गेम है, जिसको हम लोग एक पेशेंस और नॉलेज के बेसिस पे से हम लोग अचीव कर सकते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट करना भी बताया है और हम लोग डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। नाउ उसके बाद CTA उनका होता है, लास्ट में थोड़ी सी सब्सक्राइबर से बात करते हैं 1 से 2 मिनट में। तो आप उनका पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो कौन कौन सा है, हुक है, मिडल एक्सप्लेनेशन है, रियलिटी चेक, डार्क साइड, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर CTA। तो यही आपका एक स्ट्रक्चर हो जाता है। और जब भी आप अपने स्क्रिप्ट को लिखना तो इसी स्ट्रक्चर पे बेस पे लिखना, और मैंने इसको एक्सप्लेन किया अपने उस वाले वीडियो में।
नाउ ये सिंपल सा है। अब इसको अगर ये आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर लेना, नीचे आपको डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगी। और चलिए हम लोग चैप्टर 3 की बात करते हैं, स्टोरी बिल्डिंग। बेसिकली मैंने स्टोरी बिल्डिंग आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि कैसे होता है, लेकिन जो मैंने डेटा पाया था उसको मैंने अच्छे से स्टोरी बिल्ड नहीं किया है। तो मिलते हैं चैप्टर 3 में। तो नाउ हम लोग चैप्टर 3 पे आ चुके हैं, स्टोरी बिल्डिंग। बेसिकली मैंने इसको स्टार्टिंग में कवर कर दिया था कि स्टोरी कैसे फाइंड करते हैं एक कैरेक्टर से। तो मेरे पास वो एग्जैक्ट स्टोरी है, तो आज मैं उस स्टोरी को आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या स्टोरी बनाई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो स्टोरी कौन सा है। तो ये है वो स्टोरी राकेश झुनझुनवाला की। तो मैंने आपको बताया था कि आप चाहे क्रिप्टिंग मेथड से बना सकते हो या फिर रेडिट से स्टोरी फाइंड कर सकते हो। आपके पास यही 2 ऑप्शन है। मैं आपको इसको पढ़ कर दिखा देता हूँ। 1970 का दौर था। मुंबई की गलियों में 9 साल का लड़का अपने पापा की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। उसके पापा एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और दोस्तों के साथ अक्सर स्टॉक मार्केट की बातें करते थे। एक दिन उस छोटे लड़के ने क्यूरियोसिटी से पूछा, पापा ये शेयर के दाम रोज क्यों बढ़ते हैं? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर न्यूज़पेपर में किसी कंपनी की न्यूज़ आती है तो उसके शेयर्स एकदम से बढ़ जाते हैं। उस दिन से उस लड़के का दिमाग स्टॉक मार्केट की दुनिया में खो गया। तो ये है मेरा एक शॉर्ट स्टोरी जिसको हम लोग इंट्रो के यूज करेंगे। बेसिकली ये यार उतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है जितना हम लोग उसको चाहते हैं, जिसमें कि इमोशंस डाले या कुछ और टेंशंस बिल्ड करे इसमें। तो ये सारी चीजें इसमें आ नहीं पा रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें और क्या करना है आपको। तो आपको यहाँ पर चले जाना है, एक वेबसाइट बता रहा हूँ जो कि इसका नाम है स्यूडो राइटर। और बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है और मैं इसको यूज़ करता हूँ जब भी मुझे एक फ्रेज करना हो, मुझे भी जब भी कोई मेरा पैराग्राफ है वो बहुत ही बेकार साउंड कर रहा है तो मैं इसको फ्रेज करने के लिए इसी का यूज़ करता हूँ, स्यूडो राइटर का। तो आप स्यूडो राइटर पे चले जाओ। देखो मैं यहाँ से पहले ही से इसको पेस्ट कर दिया हूँ, अपना ये जो डेटा इंट्रो का है। तो मैं इसको यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद आपको यहाँ पर रीराइट पर क्लिक कर देना है। जैसे रीराइट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेज सॉर्टर, मोर डिस्क्रिप्टिव, शो नो टेल, मोर इंटेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स, मोर इंटेंस, ऐसा कुछ करके। तो आपके हिसाब से जो भी अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, देन आपका ये डेटा बन के तैयार हो जाएगा। नाउ देखो आपका यहाँ पर ये डेटा बन के तैयार हो गया है। बस बेसिकली आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने स्क्रिप्ट टेम्पलेट में। अगर आपको पास टेम्पलेट नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं टेम्पलेट। पहले मैं अपना लिख देता हूँ स्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन यहाँ पे लिख दूंगा इंट्रो लिखने के बाद मैं यहाँ से इंसर्ट करूंगा एक टेबल। देन इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अपना यहाँ पे जो डेटा है इसको पेस्ट कर दूंगा। आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे इंट्रो बन के तैयार हो गया। देन हम यहाँ पर आएंगे, इसको लिखेंगे मिडल पार्ट में आप एक और सिलेक्ट करो, यहाँ पे इंसर्ट पे जाओ और देन एक और सिलेक्ट कर लो। यहाँ से मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दो। देन यहाँ पर मिडल पार्ट लिख दो। अभी मिडल पार्ट में आपको बताता हूँ क्या है। ये आपका हो गया बी रोल, इंट्रो है हमारा बी रोल। यहाँ पे आप लिख दो बी रोल। तो ये हमारा बी रोल बन गया है। जो हमारा यहाँ पर स्क्रिप्ट है उसका हम लोग नेम डाल देंगे, जैसे कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। तो ये हो गया मेरा ये स्क्रिप्ट। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ बड़ा, एंड देन इसको रेड कर देता हूँ स्क्रिप्ट। देन यहाँ पर देख रहे हो मेरा ये स्क्रिप्ट बन के, मेरा ये इंट्रो बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल है यार। मैं आपको जैसा स्टेप बताया हूँ उस वाले 1 घंटे की वीडियो में ना, अगर आप उसी तरीके से फॉलो करोगे देन आपका सारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली ये है आपका इंट्रो। अभी ये हमारा बेसिक्स, अभी हमारा ये फुल बना नहीं है क्योंकि अभी आपको मैं शकील खान की वॉइस नोट सुनाऊंगा, जिसमें आप शकील खान की वॉइस नोट सुनोगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ हमें एक ही बार में स्क्रिप्ट हमारा तैयार नहीं होता है, इसलिए हमें 2 से 3 बार तक ड्राफ्ट बनाने पड़ते हैं तो जाकर आपका एक फाइनल स्क्रिप्ट बनता है। तो नाउ ये हमारा इंट्रो में एक स्टोरी चल रही है। देन इसके बाद हम मिडिल पार्ट बताएंगे। तो अभी हमारा जो स्टोरी बिल्डिंग का जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया है स्यूडो राइटर से। बेसिकली आप इससे जो भी फ्रेज है आप इससे अच्छे से काम करवा सकते हो। नाउ अब हमारा जो स्टोरी है वो बिल्ड हो चुका है। अभी वो फाइनल स्टोरी में बना नहीं है क्योंकि आप उसे पढ़ोगे। अगर आपको वो स्टोरी अच्छी लगी देन ऑब्वियसली वो सब्सक्राइबर्स को भी अच्छी लगेगी। तो नाउ शकील खान की पहली क्वेश्चंस का जो आंसर है उन्होंने दिया है, तो उसे आप सुनो क्यों शकील खान सर क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास स्क्रिप्टिंग के लिए डेटा है। जब भी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हमारे माइंड में वो अट्रैक्टिव वर्ड्स नहीं आते जिसको हम लोग अपने स्क्रिप्ट में यूज कर सकें, और उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करें। अट्रैक्टिव वर्ड्स के लिए सबसे पहले तो जो आपके पास डेटा है उसके हिसाब से पहले आप अपना ड्राफ्ट 1 तैयार करें। शुरू में ही अगर हम लोग ये देखने लग गए हैं कि अट्रैक्टिव वर्ड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो उसमें फंस जाएंगे, उस लूप में हम लोग, और आगे लिख नहीं पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक ड्राफ्ट 1 रेडी करना होगा, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो
वर्ड्स है या जो हमने ड्राफ्ट 1 में स्क्रिप्ट लिखा है वो बहुत प्योर हो या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बढ़िया हो या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वर्ड्स हो उसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पहला ड्राफ्ट लिखना है ताकि स्टोरी बिल्ड कर सके हम लोग जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उससे। एंड मान लो अगर फाइनल स्क्रिप्ट हमारा जो है वो फाइनल ड्राफ्ट वो मान लो अगर 30 पेज का होने वाला है तो हमारा पहला ड्राफ्ट 40 या 50 पेज का हो सकता है, ताकि बाद में उससे वर्ड को कट किया जाए और जब आप सेकेंड ड्राफ्ट या थर्ड ड्राफ्ट लिखोगे तब वो वर्ड्स आपको माइंड में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपने मेन चीज़ जो स्टोरी बिल्ड करना था वो आपने बिल्ड कर लिया है। अब आप वर्ड्स के बारे में सोच पाओगे। फर्स्ट टाइम में आप वर्ड्स के बारे में भी सोच रहे हो, एट द सेम टाइम आप जो डेटा कलेक्ट किया है उसको इकट्ठा करने के बारे में भी सोच रहे हो, तो दोनों चीज़ एक साथ तो नहीं हो पाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि धीरे धीरे ये चीज़ होता है। आप 5, 6, 7, 8 स्क्रिप्ट अगर लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं अपना एक पैटर्न फील होना शुरू हो जाएगा कि आप जितने बार स्क्रिप्ट लिखोगे उतने बार धीरे धीरे करके ये होता जाएगा। अभी भी मेरे साथ भी अभी भी ये चीज़ होता है कि मैं लिख रहा हूँ तो वर्ड्स नहीं आ रहा है, और अगर मैंने स्टार्टिंग का 5, 6, 7, 8 लाइन लिख दिया तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आगे का 4, 5 पेज लिख लूँगा आराम से। और शुरुआत में थोड़ा दिक्कत है, तो वही मैं करता हूँ। पहला ड्राफ्ट लिखता हूँ, उसमें उतना कुछ सोचता नहीं हूँ, जो वर्ड्स आ रहा है सब लिख दो, बस एक स्टोरी बन जाना चाहिए। तो आपने सुना ना सलीम खान सर ने क्या बोला। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, जब भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो आपके एक स्क्रिप्ट टेम्पलेट में, तो पहले आप उस स्क्रिप्ट में एक बार लिखो, फिर दोबारा आप पूरे स्क्रिप्ट को स्टार्टिंग से लिखो, पढ़ो कि कहाँ में वर्ड्स प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे हमारा फ्रेजेस में डिफरेंस आ रहा है। जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो फ्रेज कहीं पे डिफरेंस हो रहा है, या फ्रेज अच्छा नहीं है या फिर लाइन अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम लोग ड्राफ्ट 1 क्रिएट करते हैं, देन इसका ड्राफ्ट 2 क्रिएट करते हैं, देन ड्राफ्ट 3, देन ड्राफ्ट 4, देन इसके बाद हमारा फाइनल स्क्रिप्ट बन के रेडी होता है। तो इतना सारा मेहनत लगता है एक स्क्रिप्ट बनाने में, जो कि सलीम खान सर ने बोला है। तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा अगर एक टॉप नॉच डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना रहे हो जो कि स्क्रिप्टिंग में नेक्स्ट लेवल का हो। तो सुन लिया आपने आंसर। नाउ जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो है एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 4 में, और बेसिकली यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग सलीम खान की नेक्स्ट सेकंड आंसर देखेंगे। बेसिकली मैं पूरा राइट करके दिखाऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपको आपको मिडिल पार्ट लिख के दिखाऊंगा, मिडिल पार्ट क्या है। तो नाउ मैं आपको कुछ पहले दिखाना चाहता हूँ। पहले आप ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, पहले आप ये स्लाइड देखो, देन उसके बाद हम लोग उस पार्ट पे चलते हैं। तो देखो, एक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने के लिए हमें क्या रूट फॉलो करना पड़ता है, रूट क्या फॉलो करना पड़ता है वो आप देख लो, ठीक है। तो पहले हमें रिसर्च आउटलाइन बनाना पड़ता है। मुझे पता है कि आप लोग को रिसर्च आउटलाइन बनाने आता है, जो कि मैंने उस वाले वीडियो में सिखाया हुआ है। तो रिसर्च आउटलाइन बनाने के बाद हमारे पास रिसर्च डेटा आता है। हम लोग और रिसर्च आउटलाइन से डेटा फाइंड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च डेटा। देन रिसर्च डेटा के बाद हम लोग उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि उस रिसर्च डेटा में बहुत सारे इतने सारे इररिलेवेंट टॉपिक होते हैं या फिर रिपीटेटिव वर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग हटाते हैं। तो वो होता है हमारा रिसर्च डेटा के बाद हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के बाद हम लोग एक आउटलाइन स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट बनाने के बाद हम लोग ड्राफ्ट 1 बनाते हैं, जैसे कि सलीम खान सर ने बोला है। देन ड्राफ्ट 2 बनाते हैं, देन ड्राफ्ट 3, ड्राफ्ट 4 एंड द फाइनल ड्राफ्ट। तो ये होता है हमारे एक रूटीन। तो मैं आपको यहाँ पर अपना कुछ दिखाता हूँ जो कि मैंने रिसर्च किया है और डेटा फाइल। यहाँ पर आप देखो, ये फाइल देख रहे हो, बेसिकली किपलिंग मेथड का यूज़ किया है, और बेसिकली ये आप भी कर सकते हो, उस वाले वीडियो में आपको बताया गया है। तो सभी लोग को पता होगा, मुझे पता है। तो मैंने ये आउटलाइन बनाया है, तो ये आउटलाइन आप देख सकते हो। तो देन आउटलाइन देखने के बाद मैं आपका रिसर्च डेटा, मैंने उस आउटलाइन से रिसर्च किया है, ग्रोक 3 पे जाकर रिसर्च किया है। जहाँ आप देख रहे हो रिसर्च डेटा लगभग कितना 33 पेज का रिसर्च डेटा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रिसर्च डेटा होने के बाद आप लोग क्या करोगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, देन मतलब पहला इंट्रो। तो ये है हमारा ऑर्गेनाइज डेटा। तो ये बेसिकली ये फाइनल डेटा हमारा है। इससे बाहर अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे एक ऑर्गेनाइज डेटा हो गया। देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आउटलाइन स्क्रिप्ट। तो ये है हमारा आउटलाइन स्क्रिप्ट, जो कि मैंने इस स्क्रिप्ट को बनाया है। तो इसमें आप देखोगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसा कुछ इसमें इंक्लूड है। तो ये हमारा आउटलाइन स्क्रिप्ट है, जिसलिए कि इसी स्क्रिप्ट से हम लोग अपना फाइनल स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो इस स्टोरी। तो ये हमारा डेटा, मैंने इतना सारा डेटा इससे बनाया है। आप लोग को ये सारी चीज़ें करने आती है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताई है। तो आप लोग देखो यहाँ पे, आप यहाँ से देखो, पहले मैंने इसका रिसर्च किया, रिसर्च आउटलाइन बनाया, उसके बाद हम लोग रिसर्च किए उस आउटलाइन से।
देन उसके बाद डेटा ऑर्गेनाइज किए, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट का आउटलाइन बनाए, देन उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट आउटलाइन 2 है, देन उसके बाद हमारा ये स्टोरी का स्क्रिप्ट है। तो ये सारी चीज़ों को एक फाइनल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है हमें। ये हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है हमारा टेम्पलेट। देन हम यहाँ पर अपना मिडल पार्ट ऐड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर मिडल पार्ट दिखा देता हूँ, मिडल पार्ट क्या है। तो ये है मेरा मिडल पार्ट। पहले के टाइम में लोग मिल के अपने पैसे जोड़ते थे ताकि समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों में माल भेज सके, बिजनेस कर सके। ये काम या तो किसी ट्रेड ग्रुप के थ्रू होता है या एक इंडिविजुअल लोग भी करते हैं, और इसीलिए हजारों सालों तक ये चला। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये जो हमारे जो इंट्रो में हम लोग यूज करने वाले हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रहा है पढ़ने में। तो यार इसके फ्रेज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको कॉपी करो, देन उसके बाद आप सूडो राइटर पे चले जाओ एंड न्यू ओपन करो, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देन हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा, देन यहाँ पर रीराइट कर दूंगा। तो देखो ये हमारा जो फ्रेज है उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें एक एक वर्ड को फ्रेज करना होगा, एक एक लाइन को फ्रेज करना होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। बट हमें सूडो राइटर पे जाकर इसको पूरा पेस्ट कर देना है। देन इसके बाद हम सिलेक्ट ऑल कर देंगे, देन हम लोग रीराइट पे चले जाएंगे। देन यहाँ पर रिफ्रेश है, देन उसके बाद आप यहाँ पर गो पे क्लिक कर दो। देन आपको जो ये बहुत ही इररिलेवेंट सा वर्ड्स जो लग रहा था रिफ्रेश कर देगा, और ये आपका फाइनल स्क्रिप्ट नहीं बना है, क्योंकि इसके बाद आप ड्राफ्ट 1 बनाओगे, ड्राफ्ट 2 बनाओगे, ड्राफ्ट 3 बनाओगे, ड्राफ्ट 4 बनाओगे, ड्राफ्ट 5 बनाओगे, या फिर अगर आपको पास जितना भी ड्राफ्ट बन सके आपके हिसाब से, तो आप उतना ड्राफ्ट बनाना अपने हिसाब से, ठीक है। अब जितना आप पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतनी आपको मिस्टेक्स मिलती जाएंगी। तो ये हुआ आपका, ये सिस्टम काम करता है ऐसे। और सूडो राइटर में ये भी उतना एडवांस नहीं है, बट हाँ काम कर देता है आपका कि कैसे काम करना है। तो आपको टेम्पलेट कैसे बनाना है मैं आपको बता दी कि टेम्पलेट आपको कैसे बनाना है। आपके पास खुद का टेम्पलेट होना चाहिए कि आप अपने स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सको। तो ना हम लोग सलीम खान सर की सेकेंड आंसर को पढ़ते हैं। ये सेकेंड आंसर क्या है, तो मैंने क्या क्वेश्चन पुटअप किया है सलीम खान सर से। तो क्वेश्चन दूसरा मेरा ये है कि स्टोरी टेलिंग मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्क्रिप्ट में, तो आप कौन सा स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज करते हो और हम लोग कैसे इसको इम्प्रूव कर सके। तो नाउ सलीम खान सर ने उसका आंसर दिया है, तो आप ये आंसर सुन के जाओ, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है आपके लिए कि स्टोरी टेलिंग कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सलीम खान सर का आंसर क्या है, तो आप ये से सुनो। स्टोरी टेलिंग मैं उतना ज़्यादा उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करता हूँ कि क्या स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या है नहीं है, उतना ज़्यादा उस पर मैं फोकस नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि रिलेटेबल क्या होना चाहिए, और अगर रिलेटेबल हो रहा है तो फिर वो खुद ही बन जाएगा सही। सो बस कोशिश करता हूँ टेंशन बिल्ड किया जाए, सस्पेंस बिल्ड किया जाए, और जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात के आगे कुछ ऐसा हो जो इन सारे बातों को लिंक करके एक आंसर दे रहा हो, ये मैं कोशिश करता हूँ। बट एग्जैक्ट कोई स्टोरी स्ट्रक्चर मतलब मैं फॉलो नहीं करता हूँ, अगर आप ये बोलो तो, क्योंकि मेरे माइंड में वो चलता ही नहीं है। हाँ कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा स्टोरी जो है वो 3 एक्ट स्ट्रक्चर की तरह होना चाहिए, यानी सबसे पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूँ चीज़ों का, कॉन्टेक्स्ट देने के बाद फिर मैं थोड़ा सा उसको बिल्डअप करूँ, और बिल्डअप करने के बाद फिर मैं जाकर उसका सोल्यूशन दूँ। तो ये स्ट्रक्चर आप कह सकते हो मैं फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल, 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा सा बिल्डअप कर रहा हूँ, उसके डेप्थ में जा रहा हूँ, क्या क्या स्टेक्स है वो बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर जाके मैं उसका रेजोल्यूशन पार्ट में जाता हूँ, जो बेसिकली मेरे लिए सॉल्यूशन होता है। सो इस तरीके का मैं फॉलो करता हूँ। बट हाँ बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चीज़ नहीं चलता है कि मुझे एक स्टोरी स्ट्रक्चर को ही एकदम फॉलो करना है हाल में, ऐसा नहीं चलता है। बस वो चीज़ मैं खुद से पहले देखता हूँ कि मैं पास्ट में जो लाइफ जिया हूँ उसके साथ ये रिलेट हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो पा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ऑडियंस के साथ भी ये चीज़ रिलेट हो पाएगा, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं उस लाइफ के फेज़ में होंगे जहाँ पे मैं था, और इस चीज़ को शायद वो लोग रिलेट कर पाए। सो या स्टोरी टेलिंग का टेक्निक एग्जैक्ट मैं एकदम स्टिक नहीं रहता हूँ कि हाँ यही मुझे करना है या फिर यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बल्कि ये कहीं ना कहीं ज़्यादा आपका मैं रिलेटिबिलिटी को देखता हूँ कि क्या ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे ऑडियंस, और वो रिलेटिबिलिटी आता है मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि मैं वो लाइफ अगर जिया हूँ, जैसे लास्ट वाला डॉक्यूमेंट्री जो मैंने बनाया था उसमें मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ, तो उसमें तो मोस्टली मैं स्क्रिप्ट में उन्हीं वर्ड्स को यूज़ किया हूँ, और इसी तरीके से स्क्रिप्ट को मैंने लिखा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेबल हो पाए
और ऑब्वियसली वो रिलेटेबल हो भी पाया। सेम एजुकेशन ट्रैप वाला भी वैसा ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेबल हो पाए। उसमें भी मैं कोई ऐसा स्टोरी स्ट्रक्चर टेक्निक फॉलो नहीं कर रहा था, बल्कि रिलेटेबिलिटी को मैं ज़्यादा देख रहा था। और हाँ, अगर स्टोरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अगर मैं अपने वीडियो को एनालाइज करूँ तो यही निकलता है कि कॉन्टेक्स्ट दे दो, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाओ, उसके क्या क्या रिस्क पे है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है वो सबको बताओ, एंड एट द एंड जो है वो आप रेजोल्यूशन पे यानी सोल्यूशन पे जा। तो सुना आपने सगलेन खान सर ने क्या बोला कि हमें जितना भी हो सके अपने स्क्रिप्ट को रिलेटेबल रखना है, तो यही काम हमें भी स्क्रिप्ट में करना है। तो बेसिकली मैं भी आपको जितना हो सके अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, जितना मुझे आता है मैं उतना आपको सिखा रहा हूँ। तो स्टोरी टेलिंग जो एक मेथड होती है, जो एक कोर कॉन्सेप्ट होता है, उसे हमें डीपली समझना पड़ेगा। और यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है इस चैनल पे, जो कि मैं 100% इसको कवर जरूर करूँगा अपने हिसाब से। मुझे जितना आता था मैंने आपको उतना सारी चीज़ें आपको समझा दिया है इस वीडियो में, और अगले जो 1 घंटे का वीडियो था उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं स्क्रिप्ट के रिलेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो मैं काफ़ी दिन से बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा पेपर, मेरा नीट और COT का पेपर था, इसके वजह से मैं वीडियो लेट लाया हूँ चैनल पे, जो कि मैं सॉरी बोलता हूँ। और हाँ, आपके पास वो प्रॉम्प्ट बुकलेट नहीं है तो ज़रूर उसको बाय कर लेना।